हेलो स्टूडेंट, मैं नितरंजन सर ज्ञान सागर यस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, बिहार पुलिस का एग्जाम डेट दे चुका है और इसी क्रम में मैंने बिहार पुलिस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको कराना प्रारंभ कर दिया है। यदि इसके पहले मैंने एक क्लास जो पिछले क्लास मैंने करवाया था प्रीवियस क्वेश्चन, आप उसे मेरे चैनल में जाकर के देख सकते हैं। तो आइए हम लोग इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज फिर से देखते हैं बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय समाज सेवक संघ की स्थापना किसने किया था? तो ये किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, है ना। एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि ये गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? तो ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इसके अलावा कभी कभी एग्जाम में यह दिख जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किस अधिवेशन के कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1905 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये कहाँ पे हुआ था? तो ये बनारस में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था? ये 776 ईस्वी में। कहाँ पे? तो एथेंस में, है ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं इस बार ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो पेरिस में। और भारत ने कुल इसमें कितने पदक जीते? तो 6 पदक, 5 + 1, 5 कांस्य पदक और 1 रजत पदक। रजत पदक किसने जीता था? तो ये नीरज चोपड़ा ने जीता था। इसके अलावा एग्जाम में यह भी दिख जाएगा, है ना, कि उसमें नीरज चोपड़ा ने तो रजत पदक जीता था। गोल्ड किसने जीता था? तो नरसद असीम ने जीता था। अरशद नसीम, है ना, जो कहाँ के थे? ये पाकिस्तान के एथलेटिक थे, है ना। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ और किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? तो ये WC बनर्जी की अध्यक्षता में। और कहाँ पे? तो बम्बई में, है ना। इसके अलावा कभी कभी कांग्रेस के शुरुआती चारों अधिवेशन के बारे में पूछ लेता है मिलान करने में, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस के शुरुआती चारों अधिवेशन कहाँ और किसकी अध्यक्षता किसने की थी, है ना। तो सबसे पहले कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी ने। इसके अलावा कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये दादा भाई नेहरू जी ने। कब? 1886 ईस्वी में। इसके अलावा 1887 ईस्वी में ये कांग्रेस की तीसरी अधिवेशन हुई थी। ये कहाँ पे? तो ये हुई थी आपकी मद्रास में। और इसमें अध्यक्ष थे कौन? तो बदरुद्दीन तैयब जी, है ना। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। इसके अलावा कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में होता है और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले, जो कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष भी थे। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना संस्थापक कौन थे? तो ये उदयन थे। कौन थे? तो पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? तो ये उदयन थे। इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय, है ना, के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे? तो ये सीलभद्र थे, है ना। तो कभी कभी एग्जाम में दिख जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो ये कुमारगुप्त ने किया था। और कभी कभी यह भी पूछ देता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि कौन एकमात्र अलवार महिला संत थी, है ना। तो ये कौन थी? अंडाला थी। कौन थी? तो अंडाला थी। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है? तो ये कौन है? ये नामदेव, है ना। नामदेव, तुकाराम, एकनाथ, ये सब कहाँ से रिलेटेड थे? तो महाराष्ट्र से। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि प्रश्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो 16%, है ना। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा गैस होता है? तो नाइट्रोजन होता है। कितना प्रतिशत? तो 78%। और ऑक्सीजन की कितनी प्रतिशत है? तो 21%। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी है? तो 0.03%। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि किसमें प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज गठित होती है? तो रक्त प्लाज्मा कोशिका में। किसमें? तो रक्त प्लाज्मा कोशिका में। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि हमारे रक्त को 2 भागों में बांटा गया, एक तो ठोस कण, दूसरा प्लाज्मा, है ना। ठोस कण को भी 3 भागों में बांटा गया। किसमें किसमें? तो RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC का बायोलॉजिकल नाम कभी कभी पूछ देता है, तो क्या होता है? ये एरिथ्रोसाइट, है ना। WBC का होता है ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट का थ्रोम्बोसाइट। यही प्लेटलेट की कमी हो जाती है कौन सी बीमारी में? तो डेंगू में, है ना जी। तो डेंगू ये किस मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एडिस मच्छर के काटने से होता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि पसीने की ग्रंथियां
ना शरीर के किस अंग की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है? तो हाथों की हथेली में। कहाँ पे? तो हाथों की हथेली में, पाम में। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है? तो ये कौन रखता है? तो सेल वॉल। कौन रखता है? तो सेल वॉल। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जिस ऊतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली जीवित कामोबेश आइसोडायमेट्रिक होती हैं और जिसमें अंत कोशिकीय स्थान होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पेरेन्काइमा। क्या कहा जाता है? तो पेरेन्काइमा। इसके अलावा कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। इसके अलावा कभी कभी यह भी दिख जाता है कि पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की। इसके अलावा जीवाणु की कोशिका भित्ति तो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि नमक का घोल किस प्रकार की मिश्रण का उदाहरण है? ये समांगी मिश्रण। किसका? समांगी मिश्रण। इसलिए इसके अलावा नमक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaCl। इसके अलावा हम लोग देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है। ये जल योजन को दूसरा हाइड्रेट बनाता है, तब उसका क्या होता है? जमना होता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? तो CaSO4 × 2H2O। कभी कभी पूछ देता है कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है ना? तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है ना, CaSO4 × ½ H2O, है ना। तो यहाँ ½ H2O होता है और जिप्सम में 2H2O होता है। किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है? तो ग्रेफाइट, पैराफिन, मोम और भारी जल का। इसके अलावा एग्जाम में पूछता है कि परमाणु संयंत्र में किसका उपयोग, है ना, कंट्रोलर के रूप में किया जाता है? तो कैडमियम और बोरोन की छड़ का, है ना। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आर्सेनिक क्या है? तो ये उपधातु है ना। कभी कभी एग्जाम में दिख जाता है कि आर्सेनिक की अधिकता से कौन बीमारी होती है? तो ब्लैक फुट, है ना। और नाइट्रेट की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम, है ना। इसके अलावा एग्जाम में पूछ देता है कि मिनीमाटा रोग, है ना, पारा की अधिकता से होता है ना। और इसके अलावा लोहा की अधिकता से लीवर सिडोरोसिस, है ना। और इसके अलावा दंत या अस्थि क्षय जो होता है वो आपका फ्लोराइड की अधिकता से होता है। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना कब किया गया था? तो 1992 में, है ना। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की, है ना, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो जयंती पटनायक। और वर्तमान समय में इसकी महिला अध्यक्ष कौन है? तो ये विजया लक्ष्मी रालाटकर हैं, ठीक है। इसके अलावा किस वर्ष ओलंपिक खेल से मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई? तो 1936। कौन ओलंपिक? बर्लिन। ये बर्लिन किसकी राजधानी है? तो जर्मनी की राजधानी है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो रेडियो GPT, है ना। रेडियो क्या है? GPT, है ना, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर, है ना। इसका फुल फॉर्म होता है। रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? तो राजस्थान, है ना। कभी कभी पूछ देता है कि ये राजस्थान में कौन सा परमाणु संयंत्र है? तो रावत भाटा, है ना। गुजरात में काकड़ापाड़ा, है ना। इसके अलावा कर्नाटक में कैगा, है ना जी। तमिलनाडु में कल्पक्कम और कुडुनकनाल और उत्तर प्रदेश में नरौरा, जो कि कृषि के लिए है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने किया था? तो A.V. ल्यूमेनहॉक, एंटिवन वॉन ल्यूमेनहॉक, है ना। इसके अलावा कभी कभी पूछ देता है कि विषाणु का खोज किसने किया था? तो ये विषाणु का खोज इवानोव्स्की के द्वारा किया गया था, है ना जी। तो ये था आपका बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यदि आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी मजबूत होती जाएगी और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये, है ना, हर एक एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा, है ना। इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहे, ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।